या हेलो हाय, ये पेंटिंग जो अपनी स्क्रीन पे आप देख रहे हो, कैन यू इमेजिन, ये आज की डेट में 5 ETH की है, विच मीन्स नियरली अप्रॉक्सीमेटली 15 लाख रुपए की ये पेंटिंग है। ये घटिया सी मज़ेदार पेंटिंग 15 लाख रुपए की है। क्यों? क्योंकि ये एक नॉन फंजिबल टोकन असाइन कर चुकी है, एक NFT इशूड है इस पेंटिंग के नाम पे। क्या ये है NFT? क्यों ये किसी चीज़ के लिए इतना इंपॉर्टेंस कर दे रहा है? किसी भी चीज़ को, किसी भी एक सिंपल सी पेंटिंग या इमेज या एक आर्ट के लिए ये इतना खास कैसा टैग है जो इतनी इमेज को प्राइस पॉइंट बढ़ा दे रहा है? लेट्स डीप डाइव इनटू इट। देखते हैं क्या है NFT इस वीडियो में। सारी चीज़ें क्या हम बना सकते हैं? क्या हम और आप जैसे लोग सिंपल किसी इमेज का NFT बना सकते हैं? सब कुछ। लेट्स स्टार्ट। NFT मीन्स नॉन फंजिबल टोकन्स। अगर कुछ नॉन फंजिबल है दैट मीन्स समथिंग कुछ फंजिबल भी होता होगा। ये जो फंजिबल है बेसिकली एक इकोनॉमिक टर्म है। इसका क्या मतलब होता है? एक सिंपल से एग्जांपल से समझ लेते हैं। सपोज दैट आपकी जेब में जो 500 रुपये हैं और मेरी जेब में जो 500 रुपये हैं, दोनों इक्वल वैल्यू होल्ड करते हैं, राइट? मैं अपने 500 से जितनी भी वैल्यू, जितनी भी चीज़ें अवेल कर सकता हूँ, जितनी भी चीज़ें खरीद सकता हूँ, दैट एग्जैक्टली आप भी खरीद सकते हो उस 500 से। तो यानी कि उन दोनों चीज़ों के वो दो अलग नोट है, राइट, स्टिल सेम वैल्यू होल्ड करते हैं। दिखते एक जैसे हैं एक जैसे, फिर भी दो अलग एंटिटीज़ हैं, स्टिल वैल्यू सेम होल्ड करते हैं। ये सारी चीज़ें हो गई हमारी फंजिबल एसेट्स, राइट? ओके, नाउ नॉन फंजिबल क्या होता है? देखो, सपोज दैट जो फर्स्ट वर्ल्ड कप में किसी के पास, एक दुनिया में जो फर्स्ट वर्ल्ड कप हुआ होगा उसकी पहली टिकट है, ठीक है, और एक टिकट किसी के पास आज के हुए वर्ल्ड कप की है। क्या दोनों इक्वल वैल्यू होल्ड करते हैं? इवेंचुअली देखो आप, तो टिकट है और उसका काम वर्ल्ड कप का मैच देखना है और वो तो दोनों करा रहे हैं। फिर भी क्या वो इक्वली वैल्यू होल्ड करते हैं? उन दोनों में एक डिफरेंस है, राइट? और वो डिफरेंस आप समझ रहे हो क्यों क्या डिफरेंस है? क्योंकि वो जो टिकट है उनकी जो वैल्यू है वो वैल्यू इस बात पे होल्ड करती है क्योंकि वो अपने आप में यूनिक है। जो पहले वर्ल्ड कप का टिकट था वो पहले वर्ल्ड कप का टिकट है, सिंपल एज दैट। जो 2021 का है वो 2021 का है। अब ये दोनों भले दिखने में सेम हो, एक जैसे हों, स्टिल अलग अलग वैल्यू होल्ड करते हैं। क्यों? क्योंकि जो पहले वर्ल्ड कप का टिकट है आप उसको हो सकता है किसी सोवेनियर की तरह रखते होंगे, या से 50 साल बाद में दिखाऊंगा या 100 साल बाद दिखाऊंगा कि देखो ये मेरा पहला वर्ल्ड कप, जो दुनिया में पहला वर्ल्ड कप हुआ था उसका जो पहला टिकट था वो मेरे पास है। उसकी वैल्यू कुछ और है, बिल्कुल कुछ और होगी। और आज 2021 में जो हो रहा है उसकी वैल्यू भी शायद आज से 50 साल 60 साल बाद कुछ और हो सकती है, मगर वो एग्जैक्टली सेम नहीं होगी जो पहले वर्ल्ड कप के टिकट की होगी, राइट? तो ये जो सेम एक एसेट होने के बाद भी उनकी वैल्यू में जो आपको डिफरेंस मिल रहा है ना, ये नॉन फंजिबिलिटी है इन दोनों एंटिटीज़ की। अब ये समझने की कोशिश करते हैं कि NFT क्या है, यानी कि नॉन फंजिबल टोकन क्या है। जो टोकन टर्म जुड़ रहा है, ये कौन सा टोकन है, कहाँ से आ रहा है और कैसे इसकी प्राइस में इतना इंक्रीमेंट हो जा रहा है। ठीक है, ये समझने के लिए वापस हम वही एग्जाम्पल पकड़ते हैं और थोड़ा सा डिटेल में जाते हैं। समझ लो, जो पहला वर्ल्ड कप था उस वर्ल्ड कप के पहली सीट की जो पहला टिकट था, पहला मैच था, उस टिकट को क्या इस वर्ल्ड में पॉसिबल है कि हम किसी भी और चीज़ से रिप्लेस कर सकते हैं? किसी भी और चीज़ से क्या ये पॉसिबल है कि या हम उसे रिक्रिएट कर सकते हैं? क्या उस मोमेंट को हम रिक्रिएट कर सकते हैं? क्या उस टिकट की उस टाइम पे जो वैल्यू थी उसे हम रिक्रिएट कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। ये उस टिकट की यूनिकनेस है और इस टिकट की एकदम ये पक्की बात है और ये तय बात है कि अगर वो फर्स्ट सीट की टिकट है तो यानी कि वो इस दुनिया में अकेली ऐसी चीज़ है, अकेली ऐसी एंटिटी है जो उस मोमेंट की फर्स्ट टिकट, फर्स्ट सीट की वैल्यू होल्ड कर रही है। तो सिंपली बस अगर किसी के पास वो टिकट है, आप उसकी इमेज खींचो, एक अच्छी सी इमेज कैप्चर करो या उसका आप रिक्रिएशन करवाओ एक बार को, या फिर आप उसके ग्राफिक रिक्रिएशन कराओ और उसको सिंपली हमें इथेरियम बेस्ड एक जो भी मार्केट है, जितने भी ये NFT के मार्केट हैं, फाउंडेशन ऐप करके तमाम सारे मार्केट हैं, उनका प्रोसीजर अभी हम आगे डिस्कस करेंगे कि और क्या क्या चीज़ें हैं, क्या एट्रीब्यूट्स हैं, सारे डिस्कस करेंगे। बट सिंपली उसी टिकट की अगर आपने एक रिक्रिएशन करवा ली, रिक्रिएशन इन द सेंस कि आपने एक इमेज कैप्चर करी या उसको बनवा लिया, उसको ग्राफिक डिज़ाइन करवा लिया और उसको आपने टोकनाइज करा लिया किसी इथेरियम बेस्ड किसी भी NFT मार्केट से, तो आपके साथ
उस टिकट के साथ एक टैग अटैच हो गया, एक NFT टैग अटैच हो गया, जो कि इस बात का प्रूफ है, जो कि उसकी यूनिकनेस का प्रूफ है। अब ये कैसे प्रूफ कैसे है कैसे नहीं है, ये सारे अभी हम NFT की एक एक करके डिस्कस करते हैं कि क्या उसके फीचर्स होते हैं, क्या चीज़ें रिक्वायरमेंट होती हैं NFT के लिए, उसमें क्लियर हो जाएगा कि कैसे उसे वो यूनिक बनाते हैं। नाउ जब आप किसी भी इमेज की या किसी भी इन कलेक्टिबल्स की, बेसिकली इमेज की, ऑडियो की, वीडियो की या कोई कलेक्टिबल्स हैं, इन सब की जब आप NFT करा रहे हो तो पहली चीज़ कि इसकी ओनरशिप आपके पास होनी चाहिए। सबसे पहली चीज़ ये इसकी ओनरशिप सिर्फ और सिर्फ आपके पास होनी चाहिए, किसी और के पास नहीं। इसी तरीके से इसके कुछ और रिक्वायरमेंट्स हैं, और या फिर आप इन्हें रिक्वायरमेंट्स के अलावा ये भी कह सकते हो कि ये कुछ कंडीशंस है कि अगर आप एक NFT होल्ड भी करते हो, सपोज अगर आप किसी से एक NFT पेंटिंग खरीदते भी हो, तो उसमें भी ये सेम फीचर अप्लाई होते हैं, विच इज़ की पहली बात वो इमेज जिसकी NFT हो रही है वो इमेज एग्जैक्टली यूनिक है। नंबर 2, वो इमेज बेसिकली एग्जैक्टली वन है, उसकी कोई भी कॉपीज़ कहीं भी अवेलेबल नहीं है। और ये हम कैसे मेंटेन करते हैं ये भी मैं आपको फर्दर बताऊंगा कि ये कैसे मेंटेन होता है इथेरियम नेटवर्क पे, कि जो भी NFT में जो भी अगर कोई भी एंटिटी है, कोई भी चीज़ जिस भी हम NFT करा रहे हैं उसकी फर्दर कॉपीज़ ना बन सके, या बने तो उनको कैसे हम रिकग्नाइज कर सकते हैं कि ये ओरिजिनल है, ये सब कैसे होता है आगे हम डिस्कस करेंगे। नंबर 3, बेसिकली उसकी जो ओनरशिप है वो एकदम एग्जैक्ट होती है कि अगर आप किसी से वो NFT खरीद रहे हो तो वो ओनरशिप ट्रांसफ़र करेगा, ठीक है, जिससे भी आप NFT ले रहे हो, दैट मीन्स कि अब वो NFT आपकी है। यानी कि किसी भी मोमेंट पे किसी एक एंटिटी की NFT एक ही हो सकती है, सिर्फ और सिर्फ एक ही NFT हो सकती है किसी भी एक एंटिटी की। सिंपल सी बात है। यानी कि अगर सीधी से नहीं समझ में आती तो जो इमेज जिस टिकट की बात कर रहे हो, जब आप उसकी NFT करा दोगे तो ऐसा नहीं हो सकता कि वो फर्दर आप 50 लोगों को बेच दो या 50 अलग लोगों को बेच दो तो 50 NFT हो जाएंगी। नहीं, उस टिकट की एग्जैक्टली 1 NFT बनेगी और जो उसका ओनर करंट होगा वो उसके नाम पर होगी, और जो प्रीवियस ओनर्स हैं उनको उसका कुछ मार्जिन मिलेगा, वो भी मैं बताऊंगा कैसे मिलता है ना। वो जो एंटिटी है उसकी आप NFT कभी भी वेरीफाई कर सकते हो, उसकी ओनरशिप कभी भी वेरीफाई कर सकते हो। ये एकदम सिंपल है क्योंकि उसका एक ब्लॉक बना होता है ब्लॉकचेन पे, बेसिकली इथेरियम नेटवर्क पर, और उसे आप कभी भी वेरीफाई कर सकते हो कि उसकी ओनरशिप किसके पास है किसके पास नहीं है। आगे अब हम डिस्कस करते हैं कि बेसिकली NFT जब हम बनाते हैं थ्रू एंड थ्रू, जब हम किसी भी एंटिटी की NFT बनाने जाते हैं तो एक्चुअली में जो प्रोसेस क्या है। तो देखो, जो बैकएंड का प्रोसेस है वो कॉम्प्लेक्स है, बट वो कोडिंग बेस है, वो लेकिन आपको नहीं करना है, या जिसको भी NFT, अगर आपको अपनी इमेज की NFT बनवानी भी है तो वो आपका काम नहीं है, वो बैकएंड में होता है, वो बस आपको एक क्लिक ही करना होता है। बाकी का प्रोसेस, बाकी की कोडिंग, बाकी की चीज़ें सब ऑल वेल रिटन है, वो जैसे होनी है वो वैसे ही होती है, उसमें आपको इंटरफेयर करने की जरूरत नहीं है। जस्ट लेट मी गिव यू अ लिटिल आइडिया कि ये कैसे एग्जैक्टली होता है, ठीक है। देखो होता क्या, जब भी हम किसी इमेज की NFT करवाते हैं तो बेसिकली इथेरियम नेटवर्क पे क्या होता है कि एक ब्लॉक बन जाता है, एक ब्लॉक बनता है, ब्लॉकचेन में एक ब्लॉक ऐड होता है उस पर्टिकुलर इमेज के नाम का, और उसका सारा मेटा डेटा उसमें अवेलेबल होता है कि अभी करंट उसका ओनर कौन है, या फिर वो कितनी बार पहले सेल हो चुकी है, या उसकी कॉपीज़ कितनी अवेलेबल हैं, और वो यूनिक क्यों है या क्यों यूनिक नहीं है, या उसकी बिडिंग कितने पे अभी हो रही है, कितने पे आगे पे होगी। हर एक एग्जैक्ट डिटेल उस ब्लॉक में बेसिकली सेव होती रहती है, चाहे वो कितनी बार भी आगे सेल होती रहे, वो सारी डिटेल्स अपडेट होती रहती हैं। और अगर किसी को क्रिप्टो या ब्लॉकचेन में जरा सा भी इंटरेस्ट होगा तो वो जानता है कि ये जो बेसिकली ब्लॉकचेन है ये पॉपुलर इसीलिए है क्योंकि जब एक ब्लॉक बनता है तो उसका कंट्रोल सिर्फ एक बंदे के हाथ में नहीं होता है, पूरी कम्युनिटी के हाथ में होता है। तो कोई भी किसी तरीके से उसको मैनिपुलेट नहीं कर सकता, किसी भी तरीके से आप कह सकते हो मैलफंक्शनिंग नहीं हो सकती। वो एक बार अगर बन गया तो बन गया, उसमें मैनिपुलेशन एडिट की कोई भी गुंजाइश नहीं है। एक बार ब्लॉक बन गया, दैट्स इट। दैट्स व्हाई आई टोल्ड यू कि जो उसकी प्रोबेबिलिटी होती है, जो उसका प्रूफ होता है कि कैसे वो यूनिक है, या कैसे वो उसको हम ये माने कि वो एग्जैक्टली 1 कॉपी है, या उसका ओनर क्या है, ये सारी इन्फॉर्मेशन कैसे सिक्योर रहती है, कैसे वेरीफाई कर सकते हैं। ये मैंने जो आपको पहले उसके फीचर्स बताए थे, इस वजह से हम उसे वेरीफाई कर सकते हैं क्योंकि उसका एक ब्लॉक लाइव है इथेरियम नेटवर्क पर और ऑलवेज अवेलेबल है। नाउ हियर कम्स द क्वेश्चन, जो मैंने स्टार्टिंग में बात की थी कि NFT मैं और आप करा सकते हैं या नहीं, या फिर हम आज की डेट में कैसे करेंगे, कैसे अगर मुझे सपोज
दैट किसी के पास एक्चुअली में वो टिकट है जिसका एग्जांपल लेकर हमने पूरा वीडियो देखा है, तो वो बंदा कैसे NFT करेगा? देखो प्रोसेस बहुत सिंपल सा है। बहुत सारे NFT बेस्ड मार्केट अवेलेबल हैं आज की डेट में, जिसमें से इधर अभी अगर आप देखोगे रिसेंटली बहुत ज़्यादा फेमस है जो है foundation.app करके। अभी भी आप जा करके अपने ब्राउज़र पे URL डालोगे foundation.app तो आपको वहाँ पे दिखेगा बहुत सारी पेंटिंग जिनका ऑक्शन ऑलरेडी चल रहा होगा, कुछ GIFs का, कुछ वीडियोस का, कुछ 15 लाख, 50 लाख, 60 लाख, पता नहीं कितने कितने का ऑक्शन ऑलरेडी चल रहा होगा। अगर आपको ख़रीदना है तो फिर तो सिंपल सी चीज़ है, आपके पास एक बस मेटामास्क वॉलेट होना चाहिए या फिर कोई भी ऐसा इथेरियम बेस्ड वॉलेट जिसमें आपके पास कुछ इथेरियम हो और आपके पास वो गैस फीस बेसिकली पेस करने भर का इथेरियम हो तो आप खरीद सकते हो। जब बात करते हैं हम अपनी फाइल अपलोड करने की, जब हम बात करते हैं एग्जैक्टली कि मुझे कोई अपनी इमेज अपलोड करनी है, अपनी NFT करानी है, तो अभी एक्चुअली में क्या है कि जो एक्सेस है वो लिमिटेड है। बट लिमिटेड कैसे है कि जो क्रिएटर्स ऑलरेडी हैं, foundation.app की मैं बात कर रहा हूँ अभी एग्जैक्टली अगर बताऊँ तो foundation.app में क्या है कि एग्जैक्टली कोई भी बंदा है जो ऑलरेडी वहाँ पे क्रिएटर है, उनके सोशल प्रोफाइल्स वहाँ पे पड़े रहते हैं, चाहे ट्विटर पे या फिर जहाँ पे भी आप देखोगे उनकी प्रोफाइल्स का वहाँ पे लिंक पड़ा रहता है। आप जा करके आपको बेसिकली इनवाइट चाहिए और वो इनवाइट उस बंदे का होना चाहिए जो ऑलरेडी उस ऐप पर है अभी भी। सो या बेसिकली उस लिंक से आप अपना लॉगिन कर सकते हो और फिर देन अपना अकाउंट बना सकते हो उस इनवाइट लिंक से और फिर अपना आर्ट वर्क अपलोड कर सकते हो। उसके लिए एक फ़ीस पे करनी पड़ती है और जो वो फीस है बेसिकली वो भी ईथर में ही पे करनी पड़ती है। उसके लिए ऑब्वियसली आपके पास ईथर बेस्ड कोई एक वॉलेट होना चाहिए, वो चाहे मेटामास्क हो या फिर कोई सा भी हो, वो आपके पास एक कोई वॉलेट होना चाहिए जिससे आप ईथर पे कर सको। क्योंकि मैंने आपको पहले बताया ये जो पूरा का पूरा थ्रू एंड थ्रू जितना भी प्रोसेस है ये ईथर के ही नेटवर्क पे हो रहा है, तो डेफिनेटली ईथर का एक वॉलेट भी चाहिए ट्रांजैक्शन करने के लिए, चाहे वो आपको बेचना हो या फिर वो खरीदना हो। प्रोसेस सिंपल है, बस वो एक इनवाइट का झाम है। बट हाँ, ये जो मैंने बताया ये मैंने foundation.app का बताया। ऐसे बहुत सारे मार्केट हैं आज की डेट में NFT के, डिफरेंट मार्केट्स पे जा करके उनके डिफरेंट रूल्स हैं। बट अल्टीमेटली जो प्रोसेस है वो इतना ही सिंपल है, उसमें कोई कोडिंग का इन्वॉल्वमेंट नहीं है, तो उसके लिए आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। सिंपली वो क्लिक बेस ही है, आप उस पर अपना आर्टवर्क अपलोड करो, फीस पे करो और वो ऑक्शन पे लग जाएगा। और उसकी जब जैसे ही आप उसे अपलोड करते हो और जैसे उस ऑक्शन पे लगाते हो, उसकी NFT कैसे बननी है, क्योंकि वो ईथर अपने अकॉर्डिंग अपने कोड के अकॉर्डिंग वो बना देता है। वो ब्लॉकचेन में आपको फंसने की जरूरत नहीं है, वो आपका काम नहीं है, वो अल्टीमेटली हो जाएगा। ठीक है। हाँ, बट ये जो इन्फॉर्मेशन है बेसिकली NFT की और इन सब चीज़ों की, इनकी इन्फॉर्मेशन मार्केट में इतनी कम है जिसकी वजह से बहुत सारे स्कैम भी चलते हैं, तो वो आपके लिए समझने भी उतने ही ज़रूरी हैं। बेसिकली होता क्या है, ऐसे आप कई यूट्यूब पे वीडियोस देखोगे, कई 50-60 वीडियोस ऐसे होंगे और वो सारे पेड वीडियोस होते हैं जो बेसिकली आपको एक एड्रेस देते हैं कि यहाँ से जा करके आप इतने ईथर, बहुत कम अमाउंट बताएंगे, वो फीस के अकॉर्डिंग आप देखोगे तो शायद कुछ 5-10 हज़ार या 3,000, 4,000, 2,000, 1,000 का कुछ बताएंगे, इतने ईथर आप इतने दे दो, तो आप इतना अगर अमाउंट आप पे कर देते हो तो हम आपको इनवाइट लिंक दे देंगे और वहाँ से आप ये कर सकते हो, वो कर सकते हो। बिल्कुल भी उनके झंझट में पड़ने की ज़रूरत नहीं है, वो सारे टोटली फेक होते हैं और स्कैम होते हैं। ऐसे कोई भी आपको नहीं बेचता है। अगर आपको जेन्युइनली अप्रोच करना है तो उनमें ट्विटर आईडीज़ हैं, प्रोफाइल में आप जब देखोगे फाउंडेशन में जा करके तो उनकी इंस्टा आईडीज़ हैं, आप उनको हम्बली मैसेज करो, उनको हम्बली रिक्वेस्ट करो, वो भेज देंगे। बेसिकली उनके भेजने के लिए एक छोटी सी उनकी रिक्वायरमेंट यही होती है कि अगर जो होल्डर है, अगर जो भी इनवाइट भेजना चाहता है, उसने अगर एक आध NFT भी बना करके सेल की है तो उसे वो जेन्युइन मानते हैं और फिर वो उससे इनवाइट आप जा सकते हो आराम से। तो उन स्कैम्स में फंसने की ज़रूरत नहीं है। बाकी बहुत सारे मार्केट हैं, सबके कुछ अलग अलग रूल्स हैं, सबका तो मैं इसमें बता नहीं पाऊंगा, बट ओवरऑल जो है वो मैंने आपको इसमें बताने का ट्राई किया। सो या दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। कोई और इन्फॉर्मेशन होगी तो आप कमेंट कर देना, मैं और फर्दर वीडियोज़ बना दूंगा। अदरवाइज अगर कोई सजेशंस हो तो उसके लिए कमेंट बॉक्स खुला है। बाकी लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब प्लीज़ कर दो यार। बाय बाय, दिस साइड उत्कर्ष साइन आउट।